ठीक है ओके, जल्दी बताओ। ठीक है मनीष, ठीक है स्वागत है भाई। आ जाओ भाई, देखो। इलेक्ट्रॉनों की एक धारा 5 मिलीमीटर पर सेकंड के अनुगमन अनुगमन वेग से प्रवाहित हो रही है ना। इलेक्ट्रॉनों की एक धारा 5 मिलीमीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से प्रवाहित हो रही है। यानी कि साथी आपको यहाँ पर अनुगमन वेग दिया है कितना, 5 मिलीमीटर पर सेकंड। सर इस मिलीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर की जगह आपको लिखना होगा मीटर, यानी कि 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड। थोड़ा गला खराब से लग रहा होगा है ना जी, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉनों की एक धारा 5 मिलीमीटर पर सेकंड की बात कर रही है। सर मुझे इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और मिलीमीटर की जगह आपको मीटर लिखना होगा। मैंने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व भी आपको दिया हुआ है, यानी कि सर जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैंने कहा सब ठीक है जी, ओके जी। तो आप लिखेंगे सर n इज इक्वल टू कितना भाई साहब, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी, 23। मैंने कहा ठीक है सर। और यहाँ लिखा हुआ जी सेंटीमीटर की घात 3। देखो सेंटीमीटर की घात 3 का मतलब प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है ना भाई। सेंटीमीटर की घात -3 का मतलब प्रति सेंटीमीटर की घात 3। सही बात है। इसको भी आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो आसानी से, 6 मल्टीप्लाई 23 है ना, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 23, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 23 बटे आप लिखेंगे जी सेंटीमीटर की घात 3। कितना लिखेंगे साथी, बटे में आप भी सेंटीमीटर की घात 3 लिख देंगे भैया जी, आप सेंटीमीटर की घात 3 लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है लो। सर अभी सेंटीमीटर की घात 3 को क्या करेंगे सर बताओ भाई। मुझे ये मीटर की घात 3 में कन्वर्ट करना है ना। तो सर 1 सेंटीमीटर की जगह आप अगर मीटर लिखना चाहते हैं 10 की घात -2 से गुणा करते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर की घात 3 को मीटर की घात 3 लिखना है तो आपको 10 की घात -6 से गुणा करनी होगी। ठीक है बताओ जल्दी से, दोबारा समझ लो। ये दोबारा समझ लो भाई साहब, दोबारा समझ लो, देखो आराम से समझो। सर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 23 और बटे में आप लिखेंगे सर जी सेंटीमीटर की घात 3 है ना। प्रति सेंटीमीटर का मतलब होता है, प्रति सेंटीमीटर की घात 3 का मतलब होता है अपॉन में सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है डन। सर मुझे ये सेंटीमीटर की घात 3 को मीटर की घात 3 में कन्वर्ट करना है, यानी कि सर मैं लिखूंगा जी 10 की घात -6 और मीटर की घात 3। सही बात है जी, ओके। तो माइनस की पावर को ऊपर लेकर के जाओगे तो भैया 23 और 6 कितना 29। ठीक है, और बटे में सर जी कितना, मीटर की घात 3। बटे में मीटर की घात 3 है, इसका मतलब क्या है, प्रति मीटर की घात 3 है। 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 29, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 29 प्रति मीटर की घात 3, प्रति प्रति मीटर की घात 3, यानी कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है जी, वैसे बताएंगे जल्दी से, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। ठीक है, करना क्यों है ये, क्योंकि हमें आंसर एसआई यूनिट में लेकर के आना है, हमें आंसर एसआई यूनिट में लेकर के आना है। ठीक है ओके। सर यहाँ पर देखो क्या लिखा जी, धारा घनत्व भी आपसे पूछा, धारा घनत्व आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो सर यहाँ पर धारा घनत्व पूछा, यानी कि सर मैं लिखूंगा जी जे इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है डन है जी, ओके। देखो सर फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, जे इज इक्वल टू NeV/d। ठीक है जी, यानी कि सर ये वाला फॉर्मूला आपको भी लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। जे इज इक्वल टू सर एन कितना लिखेंगे भाई, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 29 और ई होगा सर कितना, बताएंगे भाई साहब ई कितना होगा जी भैया, ई होगा सर हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी -19। और सर वी डी भैया जी, वी डी यानी कि सर अनुगमन वेग है ना, वी डी का मतलब सर जी अनुगमन वेग, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3, 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3। मैंने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है। तो 6 पंजे 30, ओके, मल्टीप्लाई कितना सर, और 1.6 मल्टीप्लाई बचा कुछ सुनना जी 19, और देखो ये 29 लिखेगा ना, 29 माफी चाहेंगे 29
और सर जी -19 -3 यानी कि 10 की घात माइनस का 22, यानी कि सर जी 10 की घात माइनस का 22। क्या आप जानते हैं कि आप जेईई या नीट की तैयारी फ्री में कर सकते हैं और आप